जय योगोरहड़। मैं तंत्र सम्राट साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें और कुछ जानकारियों के साथ। बस बहुत दिनों से थोड़ा सा व्यस्त था और तबीयत भी कुछ सही नहीं था। अब मैं ठीक हूँ। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो सबका तबीयत ठीक करते, फिर आपकी तबीयत कैसे ख़राब रहता है। तो आप सबको मैं बता दूँ, मैं भी इंसान, मैं भगवान नहीं हूँ। बस ये बात आपको जानना ज़रूरी था। लेकिन हाँ, मेरे पे माता का कृपा रहते हुए भी मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ। कभी आप थोड़ी देर अपना समय निकाल के हमारे बारे में भी सोचिएगा तो इसके जवाब आपको अच्छे से बखूबी से मिल जाएगा। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। दिन भर में हम कितना व्यस्त होते हैं ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा यहाँ पास के लोग, यहाँ आसपास जितने लोग हैं, काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं, पुलिस से लेके MP MLA तक। उस कद का बड़े लोगों का भी काम करता हूँ, छोटे लोगों का काम करता हूँ, गरीब लोगों का भी काम करता हूँ। तो काफ़ी लोग पहचानते हैं और सब ज़रूरत पड़ने पे मेरे यहाँ आते हैं। तो मैं ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन लोगों की काम करता हूँ। यानी बता दूँ कैसे। ऐसे होता है, कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, या फिर कुछ लोग पास में ही जो रहते हैं, जो आसपास की पहचान के होते हैं, तो वो लोग भी आते हैं मेरे पास, आसपास गांव के। कभी उनके ऊपर उतारा करते हैं हम लोग। उतारा यानी ऊपरी बाधा किसी के ऊपर आ गया है, जैसे कि ऊपर किसी के ऊपर जिन जिन्नात भूत प्रेत, जो सब चीज़ें आ जाते हैं इंसानों के ऊपर, ऊपरी हवा, उन सब का उतारा करते हैं। फिर जाके चौराहे में छोड़ते हैं उसको, कभी शमशान जाके छोड़ना पड़ता है। तो आप इस बात की गौर रखिएगा कि जो व्यक्ति बुरी शक्तियों को उतारा करके उसको दूसरे जगह ठिकाना लगाता है, उस बुरी शक्ति का हमेशा उसके ऊपर निगरानी रहता है। कभी भी मौका मिले छोड़ते नहीं है। ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग, मैं दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही नित्य कर्म समाप्त करने के बाद पूजा पाठ में ही 12 बज जाता है। फिर लोग आते, समय नहीं मिल पाता है, तो मैं चढ़ावा वगैरह देता हूँ किसी के लिए, किसी का अच्छाई के लिए, जैसे कि किसी का नौकरी लगने के लिए, या फिर किसी के बीमार है उसके लिए चढ़ावा देता हूँ, या फिर कोई संतान प्राप्ति हो, या फिर कोई दुश्मन से परेशान है, या फिर कई बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं चढ़ावा देता रहता हूँ शक्तियों को। फिर चढ़ावे में काफ़ी समय चला जाता है। उसके बाद हवन आदि होता है। उसके बाद दिन हमारे ऐसे व्यस्तता में कटता है, फिर समय मिले तो किसी शिष्य से बात हो जाता है, जो लोग मिलना है उनसे मिलते, उनकी दिक्कत समझते, दूर करते। खाना तक भी हम रात में एक ही बार खाते हैं। उसके बाद फिर काम पे चले जाते हैं, यानी कि हमारा काम यानी शमशान घाट। ठीक। बाकी जो चमत्कार होता है मेरे शिष्यों के साथ, वो समझते हैं कि मैं करता हूँ, तो सच्चाई ये है कि मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ। हाँ, मैं एक तांत्रिक हूँ, ये बात सच है। लेकिन मैं कोई खुद कभी चमत्कार नहीं करता हूँ। चमत्कार मेरे माता करते हैं, किसी भी तरीके से आके, जो मुझसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, लेके गुरु मंत्र की जाप करते हैं, उनके साथ हमेशा चमत्कार होता रहता है। उनकी मुसीबत में माँ खड़े होते हैं। सच्चे दिल से जो गुरु भक्ति करता है, गुरु मंत्र की जाप करता है, गुरु यानी मार्गदर्शक। मैं एक मार्गदर्शक हूँ। हमारे पंथ के जो गुरु है वो माता महाकाली है। उनकी अक्षरों पे, उनकी एक विशेष मंत्र पे दीक्षा दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो मंत्र किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसको दीक्षा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मंत्र जागृत किया जाता है उस व्यक्ति के नाम पे, उस व्यक्ति को गोत्र आदि के नाम पे जागृत करके उसी को दिया जाता है। फिर वो मंत्रों की जाप करता है, फिर वो उसको फलीभूत होता है। ऐसे हर किसी को नहीं होगा बिना गुरु दीक्षा लिए। तो गुरु दीक्षा में थोड़ा बहुत खर्चा भी आता है।
ऐसे जो भूखे रहने से हमारी तबीयत भी कमज़ोर आता है धीरे धीरे, और उम्र की तो प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह। हाँ, मैं तांत्रिक हूँ, लेकिन भगवान नहीं हूँ कि ना मुझे रोग, दुख, कष्ट, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मैं भी आप लोगों की तरह बुढ़ापा आएगा, मैं भी मरूंगा। यही है बस, माता की कृपा है, बड़े बड़े चीज़ों से छुटकारा पा लेता हूँ। और तांत्रिकों के साथ हमेशा हादसा लगा रहता है, शक्तियों का खेल चलता है यहाँ। तो ऐसे ही आज सबसे बड़ी बात होता है मेरे एक शिष्यों की, चमत्कारी की बात। आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक मेरा एक शिष्य है, काफ़ी पुराने से जुड़े हुए, काफ़ी टाइम से। तो इनको कुछ अनुभव हुआ जो आप सबके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। इन्होंने लिखे, आपकी लीला को समझ पाना असंभव है। कल मेरे साथ चमत्कार हो गया गुरुजी। कल मैं अपनी मामा के घर जा रहा था और संयोग ऐसा बना कि मैं पैसे घर पर ही भूल गया, और जैसे बाइक से जा रहा था वो रिजर्व में 20 किलोमीटर चल चुकी थी और मामा के घर 60 किलोमीटर दूर था, और उस वक्त बाइक से 20-25 किलोमीटर ही चल सकती थी। गुरुजी, शाम के 7 बजे था और मैं घर से दूर ऐसे रोड पर खड़ा था जहाँ 10 किलोमीटर के आसपास कोई गांव भी नहीं था। यानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में इनका घर आता है, ठीक है। तो फिर मुझे कुछ ना सूझा, उन्होंने लिखे, फिर मुझे कुछ ना सूझा और मैं आपका नाम 11 बार लिया और गाड़ी पर 11 बार फूंक मारकर बोला, गुरुजी मुझे बचाओ, मैं बीच रास्ते में फंस गया हूँ। इन्होंने मेरे नाम लेके बोला। मैं बैठा सोच रहा था कि गुरुजी लगभग 20-40 मिनट बाद एक लंबा सा तंदुरुस्त व्यक्ति आया और मुझसे कुछ देर बात किया, फिर थोड़ा सा पेट्रोल मुझे दिया, लगभग आधा गिलास रहा होगा, और बोला कि अब जहाँ जा रहे हैं जाओ और वापस भी लौट आओ, इतने में कर दिया हूँ, अब जाओ। मतलब उस व्यक्ति ने, जो तंदुरुस्त व्यक्ति ने, इनको आधा गिलास पेट्रोल दिया और वो वहाँ से चले गए, और इनको बोल के जहाँ जाना है जाओ, आप जा सकते हो, बोल के चले गए। उसके बाद ये कह रहे, गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करके मामा के यहाँ से वापस भी आ गया, मगर पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ। ये दूसरा चमत्कार मेरे साथ हुआ। वो व्यक्ति कौन था गुरुजी, मेरा चेहरा नहीं देख पाया, हेलमेट लगा था। हर संकट में बचा रहा हूँ, आपकी बड़ी कृपा रहे। देखिए, यह माता की कृपा है और कुछ नहीं। बस सच्चे दिल से जो पुकारता है उसकी मदद हमेशा किसी न किसी बहाने से होता रहता है, ठीक, यही बात है और कुछ नहीं। लोग जितने ज़्यादा ताकतवर, जितने ज़्यादा समझदार क्यों ना बन जाए, कुदरत के सामने और ऊपर वाला के सामने कोई नहीं टिकता। उसकी मार जब पड़ता है तो अच्छे से पड़ता है, अच्छे वहीं ढेर हो जाते हैं, ठीक। बस कुदरत के नियमों से चलिए, प्यार से रहिए, खुद खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए। जय योगेश्वर।